हेलो गाइस, जसपुर सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका प्रतिशत एकदम इजी तरीके से। ठीक है, इससे आसान बहुत ही कम वीडियोस देखे होंगे आपने अपने जीवन भर में। ठीक है, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो हम देखते हैं, जो इसे प्रतिशत लिखा हुआ है इसमें जो शत है, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है 100। मतलब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसके लिए हम एक बेस लेते हैं। वो बेस होता है आपका 100, 100। ठीक है, इसका नाम में ही है प्रतिशत। मतलब कोई भी चीज़ है वो प्रति 100 में कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, अब भाई देखो, ये 100 ही क्यों लिए? ये तो हम और दूसरे नंबर्स भी ले सकते थे ना। 360 ले सकते थे, 500 ले सकते थे, 1000 ले सकते थे, कोई भी नंबर हो सकता था, 112 ले सकते थे। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते थे, बट 100 ही क्यों लिए? ऐसा दिमाग में कभी सोचे होंगे ना। तो भाई इसका सिंपल है, हम ले तो सकते थे इन नंबर्स को भी, इनमें भी कोई बुराई नहीं है, बट दिक्कत ये है कि 100 जो है वो सिंपल है, आसान है समझने के लिए, जबकि ये जो 360, 500, 1000 ये सब थोड़ा कठिन हो जाता है समझने के लिए भी। जैसे कि आप 300 का अगर 50% माने तो क्या होगा? 50% आपका 50 होगा, सिंपल। ठीक है, 100 का 75% क्या होगा? 75 ही होगा। अलग अलग नंबर्स तो नहीं आ रहे ना, लेकिन वही 360 को देखें तो इसका जो 50% कितना होगा? 180 होगा ना। तो ये तो 50%, 50 का 180 हो गया, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना चीज़ें समझने में। सिंपल सिंपल 100 का 50 मतलब 50, 100 का 75% मतलब 75, इस टाइप का तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम जो बेस है वो 100 मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि ये 100 है ना, उसको पूरा इंटरनेशनल लेवल पे माना गया है, इसलिए भी हम मानते हैं 100 को बेस अपने इंडिया में भी। ठीक, इंडिया में क्या कहें, मैथ्स तो ऑल ओवर पूरे दुनिया में फैला है, तो सभी जगह सेम ही चीज़ें चलती हैं। तो यही मेन कारण है प्रतिशत में हम 100 को बेस मानते हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम देखते हैं, मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, रेशियो, एलसीएम, एचसीएफ, दुनिया भर का जितना भी टॉपिक है, हर टॉपिक के, ठीक है, हर टॉपिक के ध्यान से सुनिएगा, कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चन जिनसे फ्रेम होते हैं। ठीक, और हमारा जो परसेंटेज टॉपिक है इसके 21 टाइप्स हैं लगभग। ठीक है, जिन जिन प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज में क्या करेंगे, हर टॉपिक के जितने भी टाइप्स हैं उन पर एक एक वीडियो बनाएंगे। और वो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, आज का वीडियो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो उन टाइप्स के वीडियो बनाएंगे, एक एक या दो दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उन्हें आप अपने एंड पर सॉल्व करेंगे। जैसे आप अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या फिर कहीं जॉब में है, तो जहाँ भी समय मिले आपको सॉल्व कर लेना है, या फिर घर में जाकर सॉल्व करना है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? तो ये तो हो गया आपका पहला टाइप होगा आज के वीडियो में। ठीक, तो देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, उसे आप नंबर समझिए। ठीक है, वैल्यू। ठीक, ये एक वैल्यू है, नंबर है, ऐसा समझिए। ठीक है, कोई भी चीज़ है, ये आपका क्या है? वैल्यू या फिर नंबर। ठीक, इस नंबर को हम किसी दूसरे नंबर या फिर जो वैल्यू है उससे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे भाई? तुलना करेंगे कि ये जो नंबर है आपका, ये वाला, ये इस नंबर से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। ठीक, समझ में? एक वैल्यू है, उसे हम एक दूसरे वैल्यू से तुलना करेंगे, दूसरे नंबर से तुलना करेंगे कि ये वाला नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो परसेंट का बेसिक यही है। ये समझ में आई? तो लेट से एक क्वेश्चन है, 50 40 का कितना परसेंट है? ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। 50 40 का कितना परसेंट है? यहाँ पे बताया नहीं है कि ये 50 40 से ज़्यादा है या कम है, बट हम देख कर भी जान सकते हैं कि 50 क्या है, 40 से ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वाली चीज़ें देखेंगे। तो 50 40 का कितना प्रतिशत है करने के, आप देखिए, इससे पहले भी एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, आप स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है, कि
आप पढ़ना नहीं, छोड़ो। आपका जो रिजल्ट आता था तो आपको मार्क्स मिलते थे, आप मार्क्स कैलकुलेट करते थे, ठीक है। लेट से आपको मिला है 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का पूर्णांक था, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। उसमें से आपको मिले हैं, मान के चलिए 75 मार्क्स, ठीक। ठीक है, आप कमजोर विद्यार्थी रहे होंगे इसलिए आपको 200 में से 75 मार्क्स मिले हैं, ठीक। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई मेरा परसेंटेज कितना है। तो आप कैसे करते थे, यहाँ 75 लिखते थे, फिर बगल में 100 लिखते थे, क्योंकि हम 100 को परसेंट बेसिक मानते हैं ना, बेस मानते हैं, और नीचे में आपका पूर्णांक होता था, ठीक। तो ये जो आप वही बताया ना कॉन्सेप्ट, कि ये जो आपको जो इतना मार्क्स मिला है वो एक अलग दूसरे वैल्यू से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो ये तो ऑब्वियसली कम ही है, तो हम पहले कम वाला देख लेते हैं। तो ऐसे आप कैलकुलेट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे भाई, ये जीरो काटे, ये जीरो काटे, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, फिर ये दो तिया 6, ठीक। एक इधर है, 2 7 14, ठीक। फिर 2 5 6 10। तो मैं यहाँ पे एकदम बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं एकदम बेसिक हैं, जिनको मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता, डिवीजन करना भी नहीं आता, इसलिए मैं एकदम क्या बोलते हैं, तोड़ तोड़ के ऐसा कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को पता है इसका 37.5 आता है करके, ठीक। आ, तो इसका जो होगा, आपको कितना मार्क्स मिला, 37.5 मार्क्स आए, ठीक है। आप जैसे तैसे पास हो गए। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, 50 40 का कितना परसेंट है। तो 40 का यहाँ पे आप देखें 75 200 का कितना परसेंट है, तब ये फॉर्मूला यूज किए थे। तो 50 40 का कितना प्रतिशत कहने से यहाँ पे क्या करेंगे, 50 डालेंगे इसके जगह, फिर गुणित 100 कर देंगे, क्योंकि 100 को हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। फिर ये जो नीचे में क्या डालेंगे, जो दूसरी वैल्यू थी जिससे हमको तुलना करनी है। तो 40 का कितना परसेंट है, मतलब 40 से हमें तुलना करनी है, तो ये 40 हो गया, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डाले थे तो इस प्रकार 40 यहाँ पे। फिर ये कट गया, फिर 2 दूनी 4, 2 5 6 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 1 कम 2, 25 दूनी 50 हो गया, 25 5 कितना होता है, 125, ठीक है। तो 125 है, तो ये 50 जो है 40 का कितना परसेंट हुआ, 125%। अब ये सोचेंगे कि भाई पर 100 बेस माने थे ना, तो 100 से ऊपर भी परसेंट होता है क्या, हाँ होता है भाई। 100 से चीज़ें ज़्यादा, ये जो वैल्यू है इसको आप 100 मानिए, ठीक है। अगर चीज़ें इससे, जो वैल्यू है नंबर वो इससे ज़्यादा होगा तो परसेंट भी 100 से ज़्यादा होगा। अगर नंबर इससे कम है तो परसेंट इससे कम है। जैसे कि यहाँ पे 75 नंबर लाए थे तो परसेंट तो 37.5 है ना, 100 से कम है, क्योंकि इस वैल्यू से ये जो नंबर है ये कम है। और वहीं पे इस कंडीशन में ये जो 50 है, आपका जो नंबर है दूसरी नंबर उससे ज़्यादा है। तो ये जिसका तुलना करना है उससे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो परसेंट है वो 100 से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, 20 का 30%, 20 30 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 20 30 का कितना परसेंट है, तो फॉर्मूला हमें याद है, 20 गुणित 100/30। तो ये क्या हो गया, ये 0 0 कट गया, ठीक। फिर हमें इधर क्या करेंगे, तीन, यहाँ पे तो कट नहीं रहा, 3 छक 18 होता है, एकदम नियर वाला नज़दीक का नंबर बोले तो 3 छक 18, ठीक है। फिर 18 और 20 में 18 घटाए, दो बच्चे बचा ही है, तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे, फिर 2 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, फिर ये चीज़ चलती रहेगी ऐसे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इसके साथ गुणा करेंगे, तो एक जो डॉट है आपका, ये दशमलव है, इधर खिसक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 66.6 बन जाएगा, ठीक। तो ये जो 20 है वो 30 का 66% है, ठीक, 66.6%। चीज़ें समझ में आई आपको। अब आप इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक इन दोनों के प्रकार का एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या फिर नोट कर लेंगे, ठीक है। 75 120 का कितना परसेंट, ठीक है।
129 145 का 1796 का। ठीक है, ये आप सॉल्व करो और कमेंट में बताओ आंसर। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रकार है इसे हमें क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको, फिर और इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड वाला जो अल्फ़ाबेट में दे देता है, इनको ही भी हम सॉल्व करेंगे। बट आज के वीडियो में आप ये चीज़ पहले समझ लो, फिर ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।